मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हज़रत सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका काम ये था कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क माल ले जाया करते थे, बेचा करते थे, यानी तिजारत का काम किया करते थे। तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब माल ले जा रहे थे तो रास्ते में एक डाकू मिल गया जिसका बड़ा दबदबा था। उसने रोक लिया और रोकने के बाद कहा, अपना सारा माल मुझे दे दो, और अगर अपना सारा माल मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो सहाबी कहने लगे, ठीक है तुम मेरा सारा माल ले लो पर मुझे कत्ल मत करो। जब सारा माल उसने ले लिया तो उसके बाद कहा, मैं तुम्हें कत्ल भी करूंगा। सहाबी कहने लगे, अभी तो तुम कह रहे थे सारा माल दे दो, कत्ल नहीं करूंगा। वो कहने लगा, नहीं, सारा माल भी ले लिया है और सारा माल लेने के बाद अब मैं तुम्हें कत्ल भी करूंगा। सहाबी ने कहा, ठीक है, अगर तुमने ये इरादा ही बना लिया है तो मैं तुमसे एक मोहलत चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं अपने रब के हुजूर सजदा करना चाहता हूँ, मैं अपने रब के हुजूर सजदा कर लूँ, 4 रकात नमाज पढ़ूँगा। वो डाकू कहता है, ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं तुम्हें थोड़ी सी मोहलत देता हूँ, थोड़ा सा टाइम देता हूँ, थोड़े से टाइम के अंदर तुम अपने रब की इबादत कर लो, तुम अपने रब के हुजूर सजदा कर लो, तुम जो चाहते हो वो करो, थोड़ा सा टाइम तुम्हें दे रहा हूँ। उस डाकू ने थोड़ा सा टाइम दिया कि 4 रकात नमाज ये पढ़ लें। इन्होंने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद 4 रकात नमाज नफिल अदा की, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे और ये अल्फाज बयान करने लगे, या वदूदू या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़आलु लिमा युरीद अस्अलुका बिइज़्ज़िकल लज़ी ला युरामु व मुल्किल लज़ी ला युदामु व नूरिकल लज़ी मलअ अरकाना अर्शिका अन अक्फियनी शर्रन हाज़ल लिस्सी या मुगीसु अगिस्नी या मुगीसु अगिस्नी या मुगीसु अगिस्नी। ए वदूद, ए अर्श मजीद के मालिक, ए वो ज़ात जो हर इरादे को पूरा करने वाली है, मैं तेरी इज्जत का वास्ता देता हूँ, ऐसी इज्जत जिसकी कोई इंतहा नहीं, और ऐसी बादशाहत के मालिक जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। और मैं तुझे उस नूर का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जिसने तेरे अर्श के अरकान को मुनव्वर किया हुआ है। ऐ मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, मुझे इस डाकू के शर से महफूज रख। ऐ मदद करने वाले मेरी मदद फरमा, ऐ मदद करने वाले मेरी मदद फरमा, ऐ मदद करने वाले मेरी मदद फरमा। सहाबी ने बड़ी आहोजारी के साथ 3 मरतबा ये कलिमात कहे, ये दुआ पढ़ी। अभी दुआ ख़त्म भी नहीं हो पाई थी कि एक जानिब से एक शहसवार हाथ में नेज़ा लेके आ रहा था। डाकू ने जैसे ही उस शहसवार को देखा, देखने के बाद उस पर हमला करना चाहा। जैसे ही उस पर हमला करना चाहा, वो शहसवार जो आया था उसने अपने नेज़े से डाकू का काम तमाम कर दिया, अपना नेज़ा उसके सीने में चुभो दिया, अपने नेज़े से उसका काम तमाम कर दिया। वो मर गया। जब डाकू मर गया, इधर इसने अपनी दुआ मुकम्मल करके उस शहसवार से कहा, मेरे माँ बाप, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो मेरी मदद करने के लिए, तुमने इस डाकू का काम तमाम किया। वो कहने लगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता हूँ, वो 4थे आसमान से आपकी मदद के लिए आया हुआ हूँ। आपने जब पहली बार दुआ की, हमने आसमान के दरवाज़ों की आवाज़ सुनी, और जब आपने दूसरी मरतबा दुआ की तो हमने आसमान में एक चीख पुकार सुनी। जब आपने तीसरी मरतबा दुआ की तो हमें ये सुनाई दिया कि ये एक परेशान हाल की दुआ है। लिहाजा मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे इस मजलूम की मदद करने और इस डाकू को कत्ल करने की इजाज़त दे। चुनांचे मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की मदद करने के लिए आया हूँ। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, जो शख्स वज़ू करे, वज़ू करने के बाद 4 रकात नमाज पढ़े, 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद यही अल्फाज दोहराए तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।